जिंदगी में अक्सर हम सोचते हैं, क्या इंटरनेट का कोई ऐसा हिस्सा भी है जो हमारी सोच से बहुत आगे है, जहां ना कोई नियम है, ना इंसाफ, सिर्फ अंधेरा। हाँ, उस अंधेरे का नाम है डार्क वेब। और डार्क वेब में एक दिन सामने आया एक ऐसा माफिया जिसने दावा किया कि अगर उसे पैसे दो तो वो किसी को भी दुनिया से मिटा सकता है। नाम था बेसा माफिया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये माफिया हकीकत में मौजूद था? क्या लोग वाकई इसके जरिए किसी की जान ले रहे थे, या फिर ये सब एक बहुत चालाकी से रचा गया स्कैम था? आज हम इस सच्चाई से पर्दा उठाने जा रहे हैं। हर राज को खोलते हुए इस अंधेरे की गहराई तक पहुंचेंगे। इंटरनेट असल में 3 लेयर्स का होता है। सरफेस वेब यानी यूट्यूब, गूगल, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स जिन्हें हर कोई रोज इस्तेमाल करता है। ये वो हिस्सा है जो सबको नजर आता है, बिल्कुल सतह पे। डीप वेब वो हिस्सा जहां हमारा पर्सनल डेटा होता है, जैसे बैंकिंग रिकॉर्ड्स, मेडिकल फाइल्स और प्राइवेट सर्वर्स। ये पब्लिक सर्च से छुपा होता है, लेकिन इल्लीगल नहीं होता। और फिर आता है डार्क वेब। एक ऐसा हिस्सा जहां पहुंचने के लिए आपको चाहिए टोर ब्राउजर, एक अलग दुनिया जहां सब कुछ पॉसिबल है। वहां मिलते हैं ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल वेपन्स और मर्डर फॉर हायर यानी सुपारी लेकर किसी की जान लेना। 2015 में TOR ब्राउजर पर लॉन्च हुई एक अनजान और पूरी तरह एनोनिमस वेबसाइट। नाम था बेसा माफिया। लोग कहते थे, बस बिटकॉइन दो, टारगेट का नाम लिखो और काम हो जाएगा। वेबसाइट पर बोल्डली लिखा था, वी ऑफर सर्विसेज वर्ल्ड वाइड, वी नेवर फेल, यू पे, वी डिलीवर। हिटमैन का नेटवर्क हर कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। यूरोप, अमेरिका, एशिया, यहां तक कि पाकिस्तान भी। वेबसाइट का इंटरफेस प्रोफेशनली डिजाइन किया गया था। कैटेगरीज दी गई थी। बेसिक थ्रेट यानी सिर्फ धमकी, सिवियर बीटिंग, मारपीट, एसिड अटैक और मर्डर, चाहे गन से हो या चाकू से। प्राइसेस भी क्लियरली मेंशन थे। थ्रेट $500, बीटिंग $1500, मर्डर $5000 से लेकर $20,000 तक। पेमेंट सिर्फ बिटकॉइन में होती थी। हर क्लाइंट को एक प्राइवेट डैशबोर्ड मिलता था जहां वो अपने प्रोजेक्ट को ट्रैक कर सकता था, जैसे कोई ऑनलाइन पार्सल ट्रैकिंग हो। और फिर आया पहला शॉकिंग केस। एक अमेरिकन औरत ने बेसा माफिया पर अपने एक्स हस्बैंड को मरवाने का ऑर्डर दिया। वजह थी बच्चे की कस्टडी। उसने 5000 बिटकॉइन में दिए और ऑर्डर कंफर्म कर दिया। लेकिन कुछ हफ्तों बाद ना कोई रिजल्ट, ना कोई अपडेट। जब उसने कंप्लेंट की तो जवाब मिला, वर्क इन प्रोग्रेस। तंग आकर वो औरत FBI के पास चली गई और यहीं से शुरू हुआ एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन का सफर। साइबर एक्सपर्ट्स ने बेसा माफिया की बैक एंड कोडिंग और होस्टिंग ट्रेस करना शुरू किया और एक शॉकिंग नाम सामने आया, अलेक्जेंडर सुरकोव। एक रोमानियन हैकर, एक्सपर्ट कॉन आर्टिस्ट और डिजिटल दुनिया का धोखेबाज। उसका मकसद साफ था, लोगों की फीलिंग्स और इमोशंस का फायदा उठाकर उनसे पैसे लूटना। वेबसाइट का सेटअप इतना प्रोफेशनल और कन्विंसिंग था कि लोग उसे सच मान बैठते थे।
एक बिजनेसमैन ने तो अपने राइवल को हटाने के लिए ऑर्डर दिया, पेमेंट की और कंफर्मेशन के तौर पर फोटो मांगी। बीशा माफिया ने गूगल से एक एडिटेड फोटो भेज दी जिसमें विक्टिम जमीन पर मरा हुआ दिखाया गया। वो बिजनेसमैन इतना कन्विंस्ड हो गया कि उसने दूसरा ऑर्डर भी डाल दिया। उसे एहसास तक नहीं हुआ कि वो सिर्फ एक चालाक स्कैम का शिकार बन रहा है। एफबीआई ने जब देखा कि दुनिया भर से लोग बेसा माफिया से जुड़ रहे हैं तो उन्होंने एक अंडरकवर एजेंट को भेजा। इस एजेंट ने वेबसाइट पर जाकर एक फर्जी टारगेट का नाम, लोकेशन और सारी डिटेल्स दी, सब कुछ एकदम प्रोफेशनल तरीके से। कुछ दिनों में वेबसाइट से जवाब आया, टारगेट न्यूट्रलाइज्ड। लेकिन जब एफबीआई ने असल में वेरीफाई किया तो वो शख्स बिल्कुल जिंदा था। जांच में साफ हुआ कि यह पूरा मामला एक केयरफुली प्लान्ड झूठ था। बेसा माफिया सिर्फ डर और नफरत बेच रहा था और बदले में ले रहा था करोड़ों के बिटकॉइंस। फिर 2017 में एक एनोनिमस हैकर ने वेबसाइट का बैकएंड सिस्टम हैक कर लिया और पूरी क्लाइंट लिस्ट लीक कर दी। इस लीक में 10,000 से ज्यादा लोगों की जानकारी थी, नाम, एड्रेसेस, टारगेट्स के डिटेल्स और उनके कॉन्वर्सेशंस तक। इस लीक ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। कुछ लोग सिर्फ मजाक कर रहे थे, कुछ इमोशनली टूटे हुए थे और कुछ ऐसे भी थे जो सच में किसी की मौत चाहते थे। ये सच्चाई बहुत डरावनी थी कि कितने लोग दिल से ये मान बैठे थे कि इंटरनेट पर सुपारी देना पॉसिबल है। जल्द ही इंटरपोल ने रोमानिया में एक बड़ा एक्शन लिया और अलेक्जेंडर सुरको को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके लैपटॉप से पूरी वेबसाइट का कंट्रोल सिस्टम मिला। हर पेमेंट, हर चैट, हर धोखाधड़ी का प्रूफ वहीं था। सुरको पर 3 बड़े इल्जाम लगे, साइबर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और मर्डर की साजिश रचने की कोशिश। कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा सुनाई, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। बेसा माफिया तो बंद हो गई, मगर उसके बाद आए उसके कई क्लोन्स, कोजा नोस्ट्रा सर्विसेज, क्राइम बे और कई डार्कनेट मार्केटप्लेसेस। आज भी डार्क वेब के कुछ फोरम्स पर लोग पूछते हैं, क्या ये असली माफिया है या फिर एक और चतुर चाल? बेसा माफिया ने एक बहुत बड़ा सच दुनिया को दिखाया। जब इंसान सिस्टम और इंसाफ से मायूस हो जाता है तो वो अंधेरे की तरफ देखने लगता है, मगर उस अंधेरे में सिर्फ धोखा होता है, ना इंसाफ ना सच्चाई। ये कहानी सिर्फ बेसा माफिया की नहीं, ये उस खतरनाक दुनिया की एक झलक है जहां हर क्लिक के पीछे छुपा हो सकता है मौत का सौदा।